प्लस हाफ m2g L2 sin of theta 1 plus theta 2. Now this is my L. I am rubbing this. So this is my overall Lagrangian now. ठीक है? Now the next task is one by one. Very good. So first we'll evaluate this. This is simple, right? Right. Second वाला term. वो करें या पहला वाला ही करें? Second वाला पहले करते हैं. चलिए. So we have to do dou Lagrangian by dou. अच्छा, अभी आपको इसमें भी दो टर्म्स होंगे. For I is equal to 1, theta 1 रखना है. Then you have to do keep it that in one equation. For I is equal to 1 and 2 अलग अलग करना है. So मेरे को दो चीज़ इवेलुएट करना है. dou Lagrangian by dou theta 1 और एक और चीज़ करना है dou Lagrangian by dou theta 2. सेकेंड इक्वेशन के लिए. This is for first equation. हाँ, उसके बाद मुझे क्या करना है? dou Lagrangian by dou theta 1 डॉट करना है और उसका भी फिर एक बार और टाइम रेट ऑफ डेरिवेटिव करना है. ये भी जानना है मुझे. d by dt dou Lagrangian by dou theta 2 डॉट भी निकालना होगा. अब इसका करते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं. अब नहीं हो पाएगा. ओके, बट द सेंस हियर इज समझ में आ रहा होगा. ओके, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. सो लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन. dou Lagrangian by dou theta 1 दिया हुआ है. जस्ट कंफर्म इट इफ आई एम राइटिंग इट ऑल करेक्टली और नॉट. सो माइनस हाफ m1 plus m2 gl1 cos of theta 1 minus half of m2 gl2 cos of theta 1 plus theta 2. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. सिमिलरली ये एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है बुक में. ये भी लिख देते हैं. 1/3 m1 plus m2. धीरे धीरे जब इक्वेशन के करीब आएंगे हम लोग फाइनल इक्वेशन तो एविडेंट होने लगेगा कि चीज है क्या. थीटा 1 डॉट प्लस 1/3 m2 L2 स्क्वायर थीटा 1 डॉट प्लस थीटा 2 डॉट प्लस 1/3 m2 L1 L2 cos of theta 2 theta 1 dot plus theta 2 dot. ठीक है, अभी इसको हटा लें. फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. सिमिलरली दिस शुड बी रिटन. आई एम नॉट राइटिंग दिस. ये भी लिखना होगा. ये मिला के एक मेरा इक्वेशन बनेगा, नंबर 1 इक्वेशन. वो मिला के एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन. बोथ दीज इक्वेशंस will characterize the dynamics of the overall system in cumulative sense. That's really beautiful. Mathematics is beautiful. Okay, so मैं final equation try करता हूँ and then we'll take a break. Okay, so it is proposing to write in this fashion. So tau 1 पहले लिखा हुआ है. ठीक है, tau 1 मतलब पहले मोटर पे जो टॉर्क लग रहा है दैट विल गिव यू दिस इक्वेशन. सो ओवरऑल ओके, ऐसा सेंस में लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में और लिख ही देते हैं. चलो 1/3 m1 plus m2 L1 square plus 1/3 m2 L2 square plus m2 L1 L2 cos of theta 2 और ये ब्रैकेट में होगा थीटा 1 डबल डॉट. ध्यान दे रहा हूँ.
टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स सम इनर्शिया मैट्रिक्स टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, मेक सेंस? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये अल्फा है, रेट डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा आ रहा है धीरे धीरे, थिंग्स आर कमिंग। पर थिंग्स क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कपल्ड हैं, ठीक है, ये है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सो देयर विल बी सम विस्कस फोर्सेस, सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सम कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विल कम, कपलिंग इफेक्ट्स विल कम, क्योंकि ये अकेला नहीं घूम रहा है, उसके साथ एक और चीज़ घूम रहा है, तो उसका इस पे इफेक्ट, तो ऑल दिस थिंग्स विल बॉइल्स डाउन टू सम थीटा वन डॉट ऑल्सो जो डैम्पिंग इफेक्ट करेगा, एंड थीटा ऑल्सो, थीटा वन दिखाते हैं कैसे। सो दिस इज माई फर्स्ट, नॉट कंप्लीटेड, दिस इज प्लस m2 L2 square by 3 L1 L2 cos of theta 2 divided by 2, और ये मल्टीप्लाइड होगा थीटा 2 डबल डॉट। देखिए कैसे कपल्ड है, कितना ब्यूटीफुली कपल्ड आ रहा है, मतलब नॉट ओनली द सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन थीटा 1 डबल डॉट बट ऑल्सो थीटा 2 डबल डॉट, कपलिंग आ गया, क्वेश्चन इज हाईली कपल्ड। ओके, देन व्हाट, अब विस्कस टर्म्स आएंगे, विस्कस टर्म्स मतलब थीटा डॉट वाले टर्म्स आएंगे, सिंपल, सो माइनस m2 L1 L2 साइन ऑफ थीटा 2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट माइनस हाफ, तो ये थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट आर एसेंशियली, आप लोग स्प्रिंग आर्म्स डैम्पर सिस्टम्स पढ़ें, हाँ, उसमें कैसे होता था, तो लेट्स सपोज एक अगर स्प्रिंग है, मास है, ए है और एक डैम्पर भी है, तो अप्लाई ए फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा बनता था इसका, F इज इक्वल टू, बताइए, हाँ, सो F माइनस के एक्स, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया था, F माइनस के एक्स माइनस सी अगर है सी एक्स डॉट, so this is how the damper equation property is defined। so जैसे स्प्रिंग का क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना उसके प्रोपोर्शन में आपका फोर्स लगता है, उल्टा इसमें जितना वेलोसिटी होगा उतने प्रोपोर्शन में लगेगा, that is how dampers work। so this is equal to mass times acceleration x डबल डॉट, तो फोर्स क्या हो रहा है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx। तो एक क्या है मेरा, इनर्शिया है, इनर्शिया वाला टर्म है, एक विस्कस टर्म है और एक स्प्रिंग टर्म्स। सो स्प्रिंग भी इसको कुछ करना चाह रहा है, विस्कोसिटी कुछ छोड़ना चाह रहा है, ये इनर्शिया देखना चाह रहा है, सो इट्स ऑल कपल्ड। सी, तो इसमें भी आपको दिखेगा, इसमें आप चूंकि क्या है मेरा थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, x1 ही है, इसमें x1 थीटा 1 डबल डॉट थीटा 2 डबल डॉट थीटा 2 डॉट, सब थिंग्स आर वेरी टाइटली कपल्ड। और ये जस्ट एक सिंपल 2 आर्क मैनिपुलेटर है, आप स्टैनफोर्ड या फिर प्यूमा करने जाएंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इन योर PhD लाइफ और some way or other way, if you are doing robotics, you have to do and calculations are must। ठीक है, चलिए, that will motivate you। so half yes, ये वाला टर्म m2 L1 L2 sin of theta 2 and theta 2 डॉट स्क्वायर भी है यहाँ पर, प्लस हाफ m1 प्लस m2 g L1 cos of theta 1 प्लस हाफ ऑफ m2 g L2 cos of theta 1 प्लस theta 2, ये पूरा इक्वेशन। सो दिस होल इक्वेशन, सो अगर हम टॉर्क फर्स्ट वन पे अगर टॉर्क टाउ1 टॉर्क देंगे तो दिस शुड अबाइड दिस इक्वेशन एंड दिस विल मूव अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सिमिलरली थीटा 2 सॉरी टॉर्क 2 भी दे रहे हैं, अगर दोनों एक साथ भी दे रहे हैं, इट शुड ओबे बोथ। तो टॉर्क 2 मेरा क्या है, ये थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन है, बट आई विल राइट
for the sake of complicity, completeness, sorry, 1 by 3 L2 square plus 1 by 2 L1 L2 cos of theta 2 theta 1 double dot. So not only your motor torque is dependent on theta 2 only, but theta 1 also. ठीक है, सब चीज coupled है, मतलब you don't know how it behaves. And mathematics is the only language through which we are able to seek what is happening inside. The only thing is mathematics. उसके अलावा कोई चीज नहीं जो मुझे बता पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है. प्लस हाफ m2 L1 L2 sin of theta 2 theta 1 square dot plus half m2 g L2 c cos theta 1 plus theta 2. And this is your second equation. These two equations cumulatively is called